हेलो फ्रेंड्स, ये है फैक्ट्री चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमेशा अकल भैंस से बड़ी नहीं होती, बल्कि भैंस भी अकल से बड़ी हो सकती है। अब दोस्तों, एक जमाना था जब हम कहते थे कि दुनिया हमेशा लुक से चलती है। फिर जब बॉलीवुड में नवाजुद्दीन जैसे पटाखे फटे तो हम कहने लगे कि नहीं यार, दुनिया लुक्स पर नहीं बल्कि टैलेंट और हार्डवर्क पर चलती है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप कहेंगे कि दुनिया चलाने के लिए सिर्फ इंसान होने की जरूरत है, शक्ल और दिमाग दोनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस्मत साथ देनी चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे लक बाय चांस, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे डम्ब आइडियाज के बारे में। बट इन डम्ब आइडियाज ने इतनी ब्रिलियंटली इन आइडियाज को सॉल्व कर दिया कि आपका मुंह खुले का खुला रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, वैक्यूम क्लीनर बना फायर एक्सटिंग्विशर। अब दोस्तों, एक वैक्यूम क्लीनर हारमोनियम बजा सकता है। चलो, हमने यकीन कर लिया एक वैक्यूम क्लीनर से हम पोनी टेल भी बना सकते हैं। इस पर भी यकीन कर लिया, लेकिन एक वैक्यूम क्लीनर से हम आग भी बुझा सकते हैं। अरे क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई? वेल फ्रेंड्स, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये पॉसिबल है विद साइंटिफिक रीजन बैकअप। अगर आप केमिस्ट्री की क्लास में बैक बेंच पर बैठ के मक्खियां नहीं मार रहे थे तो शायद आपको याद होगा कि हमें एक इक्वेशन के बारे में बताया गया था और उस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चीज को कंपल्स होने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और ये केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा जिसमें जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से कवर कर देते हैं और 1 मिनट बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब तक मोमबत्ती की फ्लेम ग्लास में मौजूद सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है और वैक्यूम में ऑक्सीजन को छोड़कर हवा भी नहीं होती। और इसीलिए जब आप वैक्यूम क्लीनर को हवा के पास लेकर जाते हैं तो सक्शन से सारी आग वैक्यूम क्लीनर के चैम्बर में ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बुझ जाती है। 1643 में ऑलरेडी वैक्यूम क्लीनर बन चुका था, तो साल 1818 में फिर एक्सटिंग्विशर बनने की भला क्या जरूरत थी? नंबर 2, रिमूव रेडियो एक्टिविटी विद सरफेस क्लीनर। अब शायद आप इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करोगे कि यार ये क्या मजाक है, क्योंकि मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। साल 1969 से ही सरफेस क्लीनर हमें ये सिखाता है बिल्कुल जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। स्कॉटलैंड में साल 2019 में डॉनवेट डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर रेटिंग बंद होने के बाद ये नजर आया कि प्लांट में यूज किए गए इक्विपमेंट्स में प्लूटोनियम नाम के एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के स्टेन्स थे और इन स्टेन को साफ किए बगैर इक्विपमेंट को वहां पर नहीं छोड़ा जा सकता था और इंडस्ट्रियल सोल्यूशन से काम नहीं बन रहा था। और एक शख्स ने टीवी पर देखा कि सरफेस क्लीनिंग बैंक और फिर उसने बहादुरी का एक कदम उठाया और उसने कहा कि इस रिएक्शन को साफ करते हैं। पहले तो लोग हंसे और फिर उसे पागल कहा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं और बैंक क्लीनर ने स्टेन्स को साफ कर दिया। नंबर 3, सैनिटाइज योर शूज इनसाइड द फ्रीजर। कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी से एक रूम खाली कर सकते हैं और कुछ लोग लेम जोक्स करके पूरे कमरे को खाली कर सकते हैं। वो पुलिस रिपोर्ट भी लिखवा सकता है। लेकिन एक तरह के लोग ऐसे भी होते हैं जो कमरे में घुस गए तो रूम खाली हो गया है। ऐसे लोग हैं जिनके शू से खूब स्मेल आती है और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ऐसे लोगों को अपने ही जूतों की स्मेल नहीं आती। और अगर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल होते हैं तो प्लीज अपने फ्रीजर को अपना न्यू शू रैक बना लें। अब मुझे ये तो नहीं पता कि सबसे पहले ये आइडिया किस अजीम शख्स ने सोचा, लेकिन ये जरूर यकीन है कि वो एक साइंस स्टूडेंट रहा होगा, क्योंकि इस डंप आइडिया के पीछे अब एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप अपने शू को ठंडे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसके अंदर के जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ठंडे टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप अपने फ्रीजर की सारी चीजें बाहर निकालें और अपने नए शू रैक को वहां बना लें। नंबर 5, दोस्तों, इस सदी के लोग इतने सर्वाइवल हो गए हैं कि उनके सर्वाइवल में आपको पत्थर और हथौड़े नहीं मिलेंगे बल्कि नेचोस मिलेंगे, क्योंकि नेचोस मुंह और पेड़ में भी आग लगाने के साथ साथ जंगल के दरमियान भी आग लगाते हैं। नेचोस लकड़ी या पेपर से ज्यादा इनफ्लेबल होता है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ऑयल होते हैं और इन चीजों से आग बहुत ज्यादा फैलती है। और इससे भी ज्यादा ब्रिलियंट बात यह है कि इनका रंग जितना आग से मिलता होगा उतना ज्यादा ही आग लगेगी, क्योंकि स्पाइसी नेचोस में प्रेजेंट स्पाइसेस को आग ज्यादा करेगा और लाल बना देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप नेचोस को खाने के बाद गर्म हो जाते हैं। नंबर 5, पाउडर ऑन ट्रायंगल नेकलेसेस।
और ये मास्टर प्राइज विन किया है मोस्ट हम्बल और स्मार्ट आइडिया है दुनिया की हर एक औरत के लिए जो हर दिन 15 मिनट तो अपनी चेन को सही लगाने में लगा देती हैं। जहाँ तो हर घर में प्रिकली हीट पाउडर तो जरूर होगा जो जिस्म में नहीं लगाते, तो कुछ ऐसे कैरम बोर्ड पर इसे इस्तेमाल करते हैं और आजकल के गर्ल्स तो इसे ड्राई शैम्पू के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही हैं। और बिलीव करें, अब यही पाउडर आपके नेकलेस को सही करने में भी काम कर सकता है। जब आप इसको अपने नेकलेस पर फेंकेंगे तो पाउडर के पार्टिकल नेकलेस में स्टक हो जाएंगे और इससे आपके नेकलेस की उलझने भी बआसानी से खुल जाएंगी। नंबर 6, थ्रो योर कंप्यूटर ऑन द डेस्क टू फिक्स इट। अगर किसी नॉर्मल इंसान को अपना कंप्यूटर ठीक करना होता है तो वो इसे सर्विस सेंटर लेके जाता है या इसे कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाकर घर में ठीक करवा लेते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर काम से गया तो उसे कबाड़िया को दे देते हैं। लेकिन एप्पल के लेट CEO नॉर्मल लोगों वाले काम करते थे। वो $1 ट्रिलियन कंपनी के मालिक थे। आप में से जो टीवी या कंप्यूटर को 2 ठोक के उसे रीस्टार्ट करते हैं, उन्हें ये टेक्निक स्टीव जॉब्स ने ही सिखाई थी। जब एप्पल ने अपने नए पर्सनल कंप्यूटर एप्पल 3 को लॉन्च किया था तो उसमें ओवरहीटिंग की बहुत ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसमें मौजूद चिप्स ओवरहीट होने की वजह से डिस्प्ले हो रही थी। और स्टीव जॉब्स एक क्लासी इंसान थे जो नहीं चाहते थे कि उनके पीसी में ये अजीब सा शोर मचाने वाला फैन अंदर फिट किया जाए। इसलिए उन्होंने ये पब्लिक अनाउंसमेंट की कि जब भी पीसी आपका ओवरहीट हो जाए जोर से दबाएं और फिर से चिप्स अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी और आप अपने काम में लग सकते हैं। तब से लेकर आज तक दुनिया के हर इंसान टीवी से लेकर रिमोट कंट्रोल तक आपको ठप ठप करता दिखाई देता है। ये काम 1955 से स्टार्ट हुआ था। नंबर 7, हुक फार्म इन्वेस्टेशन टू क्योर एलर्जीज। कहा जाता है कि लोहा ही लोहे को काटता है, यानी कि आप किसी भी चीज को हराना चाहते हैं तो आपको उसी के माइंडसेट से सोचना होगा। शाम के डसने से उसका जहर एंटी वेनम ही खत्म करता है। कैंसर के जहर को भी कीमियोथेरेपी के जहर से ही खत्म किया जाता है। और इस फिलॉसफी के सबसे टॉप पर आते हैं जेस्पेन लोरेन, जिन्होंने अपनी एलर्जी को ठीक करने के लिए अपने आप को कीड़ों मकोड़ों से इन्फेक्ट कर डाला। बचपन से ही लॉरेंस बहुत ही सख्त एलर्जी और अस्थमा का शिकार थे और वो इनका इलाज नहीं कर सके, पर उन्होंने बहुत सी रिसर्च की। फिर उन्होंने देखा कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। फिर उन्होंने मोलजिस के हुक को वर्म से एक्सपेरिमेंट करते देखा तो उनके अंदर भी एक बात उठी और जेस्पर निकल पड़े अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए और वो कैमरून के स्लंग एरिया में आ गए। और फिर उन्होंने अपनी वॉक स्टार्ट की ऑन द रोड ऑफ टट्टी और कुछ ही दिनों में उनके जिस्म में हुक वर्म की तादाद बहुत ही ज्यादा हो गई और उसका अस्थमा और एलर्जी ऐसे गायब होगी जैसे आप अभी सोच के परेशान हो गए। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि हुक वर्म ने इनकी बॉडी में एलर्जी से हुई इन्फ्लेमेशन को कम किया, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी और स्ट्रांग बनाया, क्योंकि आखिर उनका इम्यून सिस्टम में हुक वर्म ही जो थे। और आज जेस्पर इसी टोटके को पूरी दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं। अपनी ऑनलाइन थेरेपी ऑटो इम्यून थेरेपी के थ्रू, मतलब यह बीमारी का इलाज दवा खाने से नहीं बल्कि कीड़े खाने से होगा। नंबर 8, सिफिलिस विद मलेरिया। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी डॉक्टर को पेशेंट को बीमार करने के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है? दोस्तों, ये किसी और प्लेनेट पर नहीं बल्कि हमारे ही प्लेनेट पर हो रहा है। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। मलेरिया इंट्रोड्यूस करता है अपने पेशेंट में, मल्टीपल फीवर को इंट्रोड्यूस करता है। इसलिए सिफिलिस का ट्रीटमेंट के आने से पहले ही वागनर ने पेशेंट के अंदर मलेरिया के जम्स डाले थे। इससे उन्हें फीवर हो जाता था और उनके जिस्म में मौजूद सिफिलिस का बैक्टीरिया मर जाता था और फिर उस वक्त मलेरिया का ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता था और फिर उसके बाद मलेरिया को भी खत्म कर दिया जाता था। अब इस फैक्ट को जो भी डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, जरा सीखे इस बंदे से कुछ। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।